द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ऐसा लगता है कि एबीपी न्यूज को एक बार फिर से कांग्रेस से माफी मांगनी पड़ेगी। दरअसल एबीपी न्यूज में ऐसे एंकरों की भरमार है जो गोदी पत्रकारिता और चलन चंबुक वाली पत्रकारिता करने के लिए मशहूर हो चुके हैं। हाल ही में आपने एक तिवारी जी को देखा था कि कैसे वो धीरेन्द्र शास्त्री के आगे दंडवत हो रखे थे और उनकी खूब किरकिरी हुई थी। लेकिन अभी जो हम खबर बताने जा रहे हैं, ये एबीपी न्यूज के जाने माने पत्रकार एंकर हैं विकास भदौरिया, और इन्होंने एक तस्वीर राहुल गांधी की पोस्ट की है। जरा आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए। इस तस्वीर में राहुल गांधी एक जगह कुर्सी पर अकेले बैठे हुए हैं और विकास भदौरिया ने इन्हें ट्रोल करने की कोशिश की। इस तस्वीर को उन्होंने साझा किया सोशल मीडिया पर और राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन विकास भदौरिया जैसे गोदी एंकर को करारा जवाब देने के लिए लोग बैठे रहते हैं। कड़क जवाब मिली। लोगों ने ऐसा रगड़ा है कि विकास भदौरिया को अपने गोदी पत्रकार होने पर एक बार जरूर सोचना पड़ेगा कि पाला बदले या ना बदले। जो तस्वीर अभी आप अपने स्क्रीन पर देखे हैं, फिर से देखिए। इसे विकास भदौरिया ने शेयर किया है और इसे इटालियन कल्चरल सेंटर की बता रहे हैं। विकिपीडिया में भी दिखता है और वहां कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं। और इस पर जो कैप्शन विकास भदौरिया ने लिखा है वो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। देश के एक सम्मानित नेता के प्रति इनके सोच को दर्शाता है। विकास भदौरिया ने लिखा, आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन एंड फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम इंडिया। इसका मतलब समझिए, ये राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश है। अब ये गोदी एंकर ट्रोलर्स भी बन गए। पहले तो टीवी चैनल पर बैठकर दिन रात ट्रोल करते थे लोगों को, हिंदू मुस्लिम डिबेट करना हो या फिर मोदी सत्ता का भजन गाना हो, तो ऐसे एंकर तो हमेशा दिखाई पड़ते हैं। अब सोशल मीडिया पर भी ऐसे एंकरों ने खुलकर लिखना शुरू कर दिया। राहुल गांधी के लिए फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम इंडिया लिख रहे हैं। क्या राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकालकर देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को इन्होंने इतने किलोमीटर पैदल चलकर सच्चाई से अवगत कराया, देश में नफरत मिटाने की कोशिश की, उस राहुल गांधी को फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम इंडिया लिख रहे? ये तो पॉजिटिविटी फैलाने के लिए निकले ना, ये फ्रस्ट्रेट तो हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन इन्होंने लिखा है। लोकसभा की सदस्यता इनकी कैसे छीनी गई, इसके बारे में जग जाहिर है। आप सबको पता है कि कैसे राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई गई और फिर आनंद फानन में 24 घंटे के भीतर उनकी लोकसभा सदस्यता भी छीन ली गई। मानो इतनी हड़बड़ाहट हो कि राहुल गांधी को कैसे डिस्क्वालीफाई कर दे। और अब देखिए, इसी को मुद्दा बनाकर अब गोदी एंकर्स ट्रोल करने भी लगे हैं। जरा इसमें देखिए आगे क्या लिखा गया है। ही इज ट्राइंग टू फाइंड सोलेस एट इटालियन कल्चरल सेंटर, फोटो फ्रॉम लास्ट नाइट। इन्होंने अब चोरी चुपके इनकी फोटो क्लिक की और फिर वो सोशल मीडिया पर डालकर बता रहे हैं कि वह इटालवी सांस्कृतिक केंद्र में सांत्वना पाने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात की यह तस्वीर है, यानी अयोग्यता और भारत से निराश होने के बाद। इनके संदर्भ को समझिए। राहुल गांधी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी आपको हताश दिखाई पड़ते हैं? वो उसी तेवर में सत्ता से अभी भी सवाल कर रहे हैं। अडानी के मामले पर तीखे सवाल कर रहे हैं, तो इन्हें डिस्क्वालिफिकेशन से फ्रस्ट्रेशन क्यों होगा? और इसको लेकर विकास भदौरिया को जिन लोगों ने जोरदार क्लास लगाई है, उनके भी ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर जरा देख लीजिए। कैसे राहुल गांधी को ट्रोल करना इन्हें भारी पड़ा है। डॉक्टर अरुणेश कुमार यादव ने लिखा, भदौरिया जी, आप पत्रकार हो या दलाल हो, अगर बीजेपी सरकार की दलाली करने का इतना शौक है तो बायो चेंज कर लो। मुफ्त में एक सलाह देना चाहता हूं, थोड़ा पत्रकारिता पर ध्यान दे दीजिए। इस तरीके से बीजेपी की चापलूसी करने से कुछ हासिल नहीं होना। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि एबीपी न्यूज के पत्रकारों ने तो चापलूसी की हदें पार करनी शुरू कर दी हैं और इसी वजह से राहुल गांधी के पीछे पड़े तो वहां मौजूद ट्विटर यूजर्स ने इनकी जमकर क्लास लगा दी। भदौरिया शायद सोचेंगे कि भाई कहां मैंने फोटो ट्वीट कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी को ट्रोल करना और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, डिस्क्वालिफिकेशन से हताश है, भारत से हताश है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक नेता जो सड़कों पर चलकर लोगों का प्यार पा रहा है, लोगों को प्यार बांट रहा है, देश जोड़ने की बात कर रहा है, खुद अपने बारे में जाकर लिखता है डिस्क्वालिफाइड एमपी, वो व्यक्ति निराश हताश हो सकता है क्या? उन्होंने तो खुलकर सत्ता से भी सवाल करना बंद नहीं किया है, कर रहे हैं, डरते नहीं है, चाटुकार कोई नहीं बना है।
लेकिन ऐसे पत्रकार जिन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मजाक बना दिया, उन्हें तो करारा जवाब मिलना चाहिए। मनु त्रिपाठी ने एक ट्वीट किया, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। कितने दिन तक भाजपा वालों की लंगोट सूंघेगा भदौरिया? अपने आप को पत्रकार कहकर पत्रकारिता को शर्मसार करने वाला विनाश भदौरिया। झूठे चैनल पर बैठ झूठे पत्रकार, जीवन है गुलामों वाला। इनका देखकर ऐसे दलालों की पत्रकारिता भी हो गई शर्मसार। राहुल जी के पीछे इतना पड़ गए हो कि खुद को ही भूल गए। बहुत ही तीखे प्रहार विकास भदौरिया पर हो रहे हैं। इन ट्वीट को देखने के बाद तो यही लगता है कि कहां फंस गए विकास भदौरिया। एक ट्वीट और देखिए, अमित यादव ने ट्वीट किया है कि एक अकेले राहुल गांधी ने पूरे बीजेपी नेताओं की बैंड बजा रखी है। जब उनसे नहीं संभालता तो ये भांड मीडिया अपने असली चेहरे में आ जाती है। सही बात है, गोदी मीडिया एंकर्स तो दिन रात मोदी भजन गाते हैं, हिंदू मुसलमान करेंगे, बहस लड़ाएंगे, मार पिटाई की नौबत ला देते हैं, नफरत बांट देते हैं। राहुल गांधी के ऊपर जो है बहस कराएंगे, राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करवाते हैं, लेकिन उनसे भी जब पेट नहीं भरता है तो ये सभी सोशल मीडिया पर आकर भी राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि विकास भदौरिया ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए जो बातें लिखी हैं, उसमें उनकी ट्रोलिंग मानसिकता झलकती है। तो इन्हीं पर इनके यूजर्स इन्हें करारा जवाब दे रहे हैं और राहुल गांधी को ट्रोल करना उन्हें कितना भारी पड़ रहा है, इनके जवाब से उन्हें समझ में आ रहा होगा। ब्रिज दत्त ने लिखा है, लर्न टू नॉट टू इंट्रूड इनटू समवन स्पेस ब्रो। It's sad you being journalists have forgotten to raise issues like inflation, Chinese infiltration, failed foreign policies, LPG and increased petroleum price, job loss, recession in market, increased atrocities towards underprivileged। ब्रिज दत्त ने कहा है कि किसी के पर्सनल स्पेस में आपको झांकने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज सीखिए। ये बहुत दुखद है कि एक जर्नलिस्ट होकर आप अहम मुद्दे से भटक चुके हैं। आप उन मुद्दों पर सवाल नहीं करते हैं, महंगाई पर सवाल नहीं है, भ्रष्टाचार पर सवाल नहीं है, चाइनीज जो भारत में घुस रहे हैं उस पर कोई सवाल आपका नहीं है, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई इस कदर आसमान छू रही है, उस पर आपके सवाल क्यों नहीं है, रिसेशन है, मार्केट में मंदी है, इस पर सवाल क्यों नहीं है, और जितने एट्रोसिटीज बढ़ गई है इनको लेकर के आप क्या बोल रहे हैं? क्या कोई पत्रकार इन मुद्दों पर सवाल खड़ा कर रहा है? नहीं कर रहा। विकास भदौरिया जैसे गोदी पत्रकार क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी की तस्वीर चोरी छुपे निकालते हैं और उन्हें ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो खुद फंसते हुए अब नजर आ रहे हैं। एक ट्वीट और देखिए, एकलव्य हंसराज ने लिखा है विकास भदौरिया को ही क्लास लगाते हुए, गजब कैरेक्टर हो भदौरिया, कितना देर रोक के रखे थे ये वाला फोटो निकालने के लिए। चंबल के जंगल के हर पेड़ के नीचे मंगल करके आए हो और जब खुद सो कॉल्ड सोलेस तुम्हें नहीं मिल रहा तो बेइज्जती करवा लेते हो अपनी। इन्होंने लिखा है कि जब खुद को तुम्हें सांत्वना नहीं मिल रही तो अपनी बेइज्जती कराने आ गए। कितनी देर रुके थे उस फोटो को क्लिक करने के लिए? ये सवाल एकलव्य हंसराज ने पूछा है। और इसमें से एक आखिरी कमेंट और लेते हैं जिन्होंने विकास भदौरिया को कड़क जवाब दिया है। मनु जैन है, इन्होंने लिखा है कि पत्रकार का चोला ओढ़कर ऐसे सरकारी दलालों को चैनल में रखने की कोई खास मजबूरी है? संत प्रसाद राय जी उन्होंने पूछा, या फिर प्रतिष्ठित आनंद बाजार पत्रिका को ऐसे बाजारू पत्रकार चैनल में बैठाकर अब परम सुख प्राप्त हो रहा है? इन्होंने बहुत ही कठोर तंज कसा, क्योंकि विकास भदौरिया जैसे गोदी पत्रकार पत्रकारिता कम चाटुकारिता ज्यादा करने लगे हैं। कभी आपने इन्हें अहम मुद्दों पर बात करते सुना क्या? इन्हें बस कांग्रेस, राहुल गांधी, इन्हें ट्रोल कैसे करना है, उनकी तस्वीरें चोरी छिपे कैसे खींचनी है, इन्हीं सब चीज पर ध्यान देना है। और अब देखिए, जिस मनसा से ये सोशल मीडिया पर वो फोटो डाले थे उन्हें खुद भारी पड़ गया और जबरदस्त ट्रोलिंग के खुद वो शिकार हो गए और राहुल गांधी को ट्रोल करने चले थे, लोगों ने इनका ही बही खाता खोल दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।